प्रस्तुत है नाटक अजब गजब। जल्दी में हूँ। पूजा भी ढंग से नहीं करी। एक पल भी चैन नहीं। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान बच्चा। सिर्फ पंडित जी ही दिखाई दे रहे हैं, पंडिताइन नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं नहीं दिखाई देती हूँ। नहीं माते, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रणाम। कुछ पंडित जी, मुखिया जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। बेटा तुम्हारा गांव तो बहुत दूर है, बीच में 3-4 गांव पार करने पड़ते हैं। मैं ठहरा सीधा साधा पंडित, इतनी दूर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बुढ़ापा जो आ गया है। तुम बड़ी स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। अरे पंडित जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुखिया जी ने मुझे आपको इसीलिए तो लेने भेजा है। और मैं क्या घर में भजन पूजन करती रहूंगी? मुझे नहीं बुलाया? नहीं माते, आप भी साथ चलिए। बेटा इतनी दूर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और साथ में पंडिताइन भी है। बाम ओढ़ा है तो कोई परेशानी नहीं है। तुम ही अकेले हलवा पूड़ी खाने की सोच रहे हो। नहीं भाग्यवान, तुम भी साथ चलो, लेकिन मैं जाकर आता हूँ। तुम शिव अभिषेक के समय चलना। अरे पंडित जी, आपको चलना नहीं होगा। मैं साइकिल लेकर आया हूँ और मैं आपको पहुँचा दूंगा। अब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहाँ पहुँचा दोगे मुझे? अरे पंडित जी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं साइकिल लेकर आया हूँ और मैं आपको जल्दी से अपने गांव पहुँचा दूंगा। तो ऐसा कहो ना बेटा, मुझे लगा जाने कहाँ पहुँचाने की बात कर रहे हो। अरे आप चलिए, जल्दी से सवार हो जाइए मेरी साइकिल पर, चलिए। शांति देवी, अरे ओ शांति देवी जी, मैं जाकर आता हूँ। हाँ जल्दी आइएगा, शाम का खाना आपको ही बनाना है। खाना भी मैं ही बनाऊँ? पंडित जी, आप खाना भी बनाते हैं? तो बनाना पड़ता है। हाँ। चलो। पंडित जी, आप खाना भी बना लेते हैं? तो बनाना पड़ता है। अगर खाने में मिर्ची ज़्यादा हो गई तो? फिर तो तुमने पंडिताइन का गुस्सा देखा ही होगा। वो तो 7वें आसमान में रहता है। अरे राजू, अरे राम, कमर तोड़ दी मेरी। अरे मूर्ख, तुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती क्या? साइकिल चलानी आती तो है पंडित जी, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया। जब फालतू की बातें करोगे तो बैलेंस हुआ तो बिगड़ेगा ना। उठिए, अरे उठिए। कमर तोड़ दी मेरी, साइकिल भी चलानी नहीं आती है। चले पंडित जी? चलो, और इस बार जरा आराम से चला। अजी सुनते हो? अजी सुन भी रहे हो कि नहीं? अरे क्या हुआ? ये राजू कहाँ मर गया? दिख क्यों नहीं रहा है? अरे मैंने राजू को पंडित जी को लेने भेजा है। अच्छा। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मुखिया जी। राजू, पंडित जी को अंदर लेकर आओ। जी मुखिया जी, आइए पंडित जी, आइए। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान जजमान। पंडित जी बैठ जाइए। पंडित जी, बड़ी देर से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ भी कैसे होती? आपने इस दूध को जो भेजा था मुझे लेने के लिए, बड़े आराम से लेकर आया है, गिरते पड़ते। पंडित जी आपने कुछ बोला? नहीं नहीं। पंडित जी, अगले हफ्ते हम अपने घर में शिवाभिषेक करवाना चाहते हैं। हाँ हाँ, सारा कार्यक्रम तुम ही बता दो, मैं तो यहाँ पागल खड़ी हूँ, आंखों में काजल डालकर पंडित और पंडिताइन का इंतजार कर रही हूँ। शांत महारानी शांत, अवश्य यह तो बड़ा उचित समय शिव अभिषेक करवाने का, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। बस पंडित जी, पूजा से संबंधित सामग्री की सूची बना दीजिए और समय बता दीजिए, हम राजू को आपके पास लेने के लिए भेज देंगे। वैसे तो आपके गांव में भी पंडित यदुनाथ जी हैं, वो बड़े ही ज्ञानी हैं, आप उनसे ही पूजन क्यों नहीं करवा लेते? मुझे इतनी दूर से बुलाएंगे क्या? नहीं नहीं पंडित जी, पूजन तो हम आपसे ही करवाएंगे। ठीक है जजमान, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको सामग्री की सारी सूची बता देता हूँ, आप सामग्री मंगवाकर पूजा की सारी तैयारी करवा लीजिएगा और राजू को मुझे लेने भेज दीजिएगा। मैं समय पर आकर पूजन संपन्न कर दूंगा। और इस बार जरा बड़ी गाड़ी भिजवा दीजिएगा, साथ में पंडिताइन भी आएंगी। बड़ी गाड़ी तो जरूर भिजवा देंगे, लेकिन पंडिताइन को जरूर साथ लेकर आइएगा। जी अवश्य। चलिए अब हम चलते हैं। जी पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। आइए पंडित जी। पंडित जी, ओ पंडित जी। भाग्यवान, कोई बुला रहा है। अरे आप ही देख लो ना। पंडित जी, अरे भाग्यवान, जाओ ना। सारा काम मुझसे ही करा लो, इतना काम करा कर के मैं कितनी दुबली हो गई, बिल्कुल लकड़ी की तरह। पता नहीं कौन मूड खा गया सुबह सुबह से। हाँ, क्या काम है? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ दो। अरे पंडिताइन जी, मैं हूँ मैं। कौन है? मैं राजू। कौन राजू? अरे उस दिन मंदिर में जो आया था। अरे भाई, मंदिर में तुम्हारे जैसे शकल के इतने सारे लोग आते हैं, किस किस को पहचानूं मैं? अरे पंडिताइन जी, मैं हूँ राजू। कौन राजू? अरे जो पंडित जी को लेने आया था। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने पंडित जी को गिराया था? नहीं नहीं पंडिताइन जी, वो गलती से गिर गए थे। वो थोड़ा ये क्या है? वो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था। बैलेंस को बिगड़ गया था। अच्छा, बेटा, मैं अभी उनको लेकर आई। सुनिए। क्या है? वो आपको बुला रहा है। कौन बुला रहा है? जो आया है। कौन आया है? अरे वो जो बुला रहा है। अरे अब बता भी दो, कौन आया है? बता दो। बता दो। बता दो। बता दो। बता दो। अब बता भी दो। इसीलिए नहीं बता रही थी, हमेशा चिल्लाते रहते हो। अब बताओगी भी? अरे वही जिसने आपको गिरा दिया था। तो सीधे सीधे नहीं बता सकती थी कि राजू आया है, इतना घुमा फिरा के नहीं कि बता। हाँ हाँ ठीक है। और जाओ, तैयार हो जाओ, हमें पूजन में चलना है। हाँ, मैं 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आई। 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आई? ये औरतों का गणित तो समझ में ही नहीं आता है। प्रणाम पंडित जी। और भाई राजू, इस बार बड़ी गाड़ी लाए हो ना? हाँ पंडित जी, इस बार बड़ी गाड़ी लाया हूँ। हाँ, और इस बार जरा आराम से चलाना, साथ में पंडिताइन भी है। जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारा 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? जी, आवत है।
जी उधर क्या है? अरे देखना उधर। अरे पंडिताइन, उधर कौन सी सोने की चिड़िया है? उधर देख। कहाँ मुसीबत में फंस गया। सुनिए, सुनिए ना। क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? 2 मिनट बोल के पूरे 5 मिनट ले लिए। चलो बताया भी नहीं। पुष्पा देवी, अरे ओ पुष्पा देवी, सुन रही हो? हाँ, क्या हुआ? आ रहे हैं। अरे आओ जल्दी। हाँ, क्या हुआ? पूजा की सारी तैयारी हो गई? पूजा की तो सारी तैयारी हो गई, पर ये राजू कहाँ मर गया? अरे मैंने राजू को पंडित और पंडिताइन को लेने भेजा है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। राजू, पंडित और पंडिताइन को अंदर लेकर आओ। जी मुखिया जी। इधर लगाओ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडिताइन। आयुष्मान जजमान। तैयारी तो बहुत अच्छी की है आप लोगों ने। अगर मैं नहीं होती तो इतनी अच्छी तैयारी ये कहाँ कर पाते। सही बात। पंडिताइन, तनिक इधर आइए। अरे चलिए ना। कोई आने में कष्ट तो नहीं है आपको? कैसा कष्ट? कष्ट तो उनको हुआ। उनको? किनको? अरे उनको। कैसे? आपने राजू को उन्हें लेने भेजा था ना, तो रास्ते में राजू ने गिरा दिया। गिरा दिया? अरे हाय दैया, चोट तो नहीं लगी? कहाँ चोट, मोटापा जो है। आप भी ना पंडिताइन, बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो। पगली मजाक समझ रही है। क्या आप- कहा आपने? नहीं, आपने पूजा की तैयारी तो बहुत अच्छे से की है। चलिए आप दोनों विराजमान हो जाइए, पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बातें खत्म हुई तो पूजा कर लेते हैं। पंडित जी आइए। ओम नमः शिवाय। 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 पूजा संपन्न हुई। जी पंडित। पंडित जी, शिव अभिषेक तो बहुत अच्छे से करवाए, मन को संतुष्टि प्राप्त हुई है। तो अगर मैं नहीं होती ना, तो इनके बस की बात नहीं थी इतना बड़ा शिव अभिषेक अकेले करा सके। क्यों मुखियाइन? सही पकड़ी पंडिताइन। भगवान की सेवा में तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती। हाँ, तुम ही समझदार हो बस। पंडित जी, हम आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। कैसे भेंट? आपने तो मुझे दक्षिणा दे दी है। पंडित जी, हमने तो दक्षिणा आपको दे दी है, पर हम गाय देना चाहते हैं भेंट स्वरूप। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, गाय भेंट करना 100 पुण्यों के बराबर होता है। क्या उच्च विचार हैं आपके। पंडित जी, ये सब शिव जी की कृपा है। पंडित जी, हम 2 मिनट में आते हैं। गाय मिल रही है, खुश तो हो ना। अरे बहुत। गाय, दही, दूध,
काम ही करना। काहे? भेंट में आपको मिली है ना? तो सेवा तुम करोगी ना? हम सेवा काहे करें? मेवा भी तो तुम ही खाओगी ना? नहीं, सेवा आप करेंगे, मेवा हम खाएंगे। सेवा मेवा सेवा मेवा सेवा मेवा सेवा। मेवा। अरे हाँ बाबा, सेवा हम कर लेंगे, मेवा तुम खा लेना। अब मैं तरह तरह की मिठाइयाँ बनाऊंगी और खुद ही खा जाऊंगी। खुद ही खा जाओगी, हमें नहीं दोगी। अरे जब घर में बनेगी तो आपको भी मिल ही जाएगी ना, थोड़ी सी। फिर भी थोड़ी सी। थोड़ी सी। वैसे पंडिताइन, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, कुछ नहीं होंगी, घर में गाय जो आ रही है। चलो। क्या हुआ दोस्तों? ये गोपी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मुझे भी बड़ी देर से कहीं नजर नहीं आया। हाँ यार, बहुत तेज भूख लगी है। बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। और इस समय गोपी कहाँ चली गई? लो, गोपी का नाम लिया, गोपी आ गया। जल्दी आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे खुशखबरी, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? अरे पंडित और पंडिताइन मोटी दक्षिणा लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। सच? अरे हाँ। वैसे भी हमारे ठगने का काम तो बहुत धीमा हो गया था। हाँ यार, अगर ऐसा ही चलता रहता तो हमारे ठगी का काम तो कब का बंद हो जाता। अब वैसे भी आजकल तो कोई अकेला भी नहीं मिल रहा था जिसे हम ठग सके। हाँ यार। अरे मेरे लफंडर दोस्तों, अब टेंशन मत लो, पंडित और पंडिताइन आ तो रहे हैं, साथ में मोटी दक्षिणा लेकर। इनके पास गाय का क्या काम? हाँ, क्या काम? चलो एक योजना बनाते हैं। हाँ, मेरे पास एक योजना है। चलो चलो। ये ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तुम लोग जाओ। दोस्तों रुको, याद रखना, गाय तो हम ही ले जाएंगे। हाँ, हम ले जाएंगे। पाए लागू पंडित जी। अरे पंडित जी, आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन ये क्या, आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हो? गधा? गधा है? अरे मूर्ख, ये गाय है। अरे आप तो बहुत ज्ञानी पंडित हैं। अरे ध्यान से देखिए ना, ये गाय नहीं गधा है। लगता है आप दोनों को किसी ने बेवकूफ बना दिया है। अरे तू ही मूर्ख है, ये गधा नहीं गाय है। ये गाय नहीं गधा है। अरे मूर्ख, तुझे इतनी बड़ी गाय नहीं दिखाई देती? अरे आप दोनों को इतना बड़ा गधा नहीं दिखाई देता? ये गाय है। यह गधा है। गाय है। गधा है। गाय है। गधा है। गाय है। गधा है। गाय है। गधा है। अरे वाह यार, ये गाय तो बड़ी मोटी तगड़ी लग रही है। आराम से 20-25 हजार तो मिल ही जाएंगे और हमारे महीने भर का खर्चा भी निकल जाएगा। अगर ये गाय हमें मिल गई ना तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। लगता है किसी भी हाल में इस गाय को तो लेना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख, जा यहाँ से। ठीक है पंडित जी, मेरा काम तो आपको बताना था, बाकी जैसी आपकी मर्जी। मैं तो चलता हूँ। राम राम। अजीब व्यक्ति था, अच्छी भली गाय को गधा बता रहा था। तो पता नहीं क्या हो गया है जमाने को, सबकी आंखें खराब हो गई हैं। सबकी। चलो।
ही क्यों रुक गए? ऐसा नहीं है पंडित जी, मेरा ध्यान तो इस गधे को देखकर इसकी तरफ आकर्षित हो गया। इससे आप अशुद्ध हो जाएंगे और लोग ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। इससे बेहतर यही होगा कि इस गधे को भगा दीजिए। अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? यह गाय है और तू बोल रहा है गधा है। लगता है पंडित जी आप दोनों को किसी ने पागल बनाया है। यह तो गधा है, यह तो गाय है, यह तो गधा है, यह तो गाय है, यह तो गधा है, गाय है, गधा है, गाय है, गधा है, गाय है। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो चलता हूँ। राम राम पंडित जी, राम राम पंडित जी। लेकिन यह तो गधा है। मैं तो गाय लाया हूँ और यह सब इसे गधा क्यों कह रहे हैं? कहीं मैं सच में गधा तो नहीं ले आया? हो सकता है। चलो, हमें बहुत दूर जाना है। पंडित जी। क्या हो बालक, पैर नहीं छूने मेरे? नहीं नहीं पंडित जी, मैं तो आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। और मेरे आपके पंडिताइन जी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप इस गधे को साथ लेके कहाँ घूम रहे हैं? अरे मूर्ख! अरे वो क्या है ना, ये गधा हमें दयनीय हालत में मिला, तो हम इसे गांव के बाहर छोड़ने ही जा रहे थे। ठीक है पंडिताइन जी, लेकिन आप इस गधे को ना जल्द से जल्द कहीं छुड़वा ही दीजिए। हाँ 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 ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ पंडित जी। राम राम, राम राम पंडिताइन जी। हाँ जाओ जाओ। यह सब लोग सही कह रहे हैं, मैं ही गलत बोल रहा था। जिसे मैं बड़ी शान से लिए जा रहा हूँ वो एक गाय नहीं, एक गधा है। हो सकता है। चलिए हम कहीं विश्राम कर लेते हैं और इस गधे को, गाय को, गधा, गाय, जो भी है, इसे भी कुछ खिला देंगे। हाँ, अब यहीं विश्राम कर लेते हैं। अरे राम, मेरा गधा। अरे तुम्हें क्या हुआ? फूल बरसे ऊपर से। फूल? मुझे तो नहीं दिखे फूल। अरे आपने जो अपना लोहे जैसा हाथ मेरे कंधे पे रखा ना, उससे बरसे। हाँ हाँ चलो, कुछ नहीं हुआ। और तू गधा कहेगा, जब देखो जब आ जाता। क्या है, इस लड्डू को काहे टुकुर टुकुर देख रही हो? खाना है तो खाओ, चुरा कर तो ले आई हूँ। मेरे तो भाग ही फूट गए रे। मैंने क्या-क्या सपने देखे थे, मैंने क्या-क्या सपने देखे थे कि घर में दूध का खर्चा बचेगा, मैं मिठाइयाँ बना बना के खाऊंगी। मेरे सारे सपने अरे चुप हो जा। टूट गए रे। मेरे जीवन में एक गधा का कम था जो दूसरा भी मिल बाकी गया। बात, क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। अरे रे, मार डालो मुझे। हाँ, कुछ नहीं हुआ। यह सब लोग सही कह रहे थे, मैं ही गलत बोल रहा था। जिसे मैं बड़ी शान से लिए जा रहा था वह एक गाय नहीं, एक गधा है। हो सकता है। पर मुखिया जी ने तो मुझे गाय ही दी थी। नहीं नहीं, यह सब लोग गलत बोल रहे हैं, मैं ही सही बोल रहा हूँ। यह एक गधा नहीं, एक गाय है। हो सकता है। पर इतने सारे जो लोग मिले वह सब तो इसे गधा ही कह रहे थे। यह तो गधा ही।
गाय हुई तो? अगर गधा हुआ तो? अरे खोल दो ना। चलो। वैसे आपने सुना, ये गाय ही है। ये गधा है। चलो। देखा, ये गधा है। चलो तुम। लगे, बोल बोल बोलना, बोला। देखा, ये गधा ही है और अब तुम चुप रहो। अरे कोई तो बोल दो, ये गाय है। राम राम पंडित जी। राम राम पंडिताई। कहाँ थे आप? कई दिनों से आपके दर्शन ही नहीं हुए। क्या हुआ बालक, अपने संस्कार भूल गए? तुम्हारे माता पिता ने बड़ों के पैर छूना नहीं सिखाया, बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया। अब उधर क्या देख रहे हो? नहीं नहीं पंडित जी, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ध्यान तो आपके इस गधे पर। फिर से गधा। इनको क्या हो गया? अरे तुम चुप हो जाओ। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे बोलो, ये तो कहीं भी शुरू हो जाती है। अरे अभी के लिए तुम चुप हो जाओ। और फिर मैं समझ ही नहीं पाया कि कब मेरे हाथ आपके पैरों को बिना छुए वापस आ गए। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि आप इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने ही जा रहा था, बीच में तुम मिल गए। पंडित जी, यहाँ जो गधा है ना, आपको शोभा नहीं देता है। लोग ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। आप इसे मुझे दे दीजिए, इसे तो मैं गांव के ये बाहर तक छोड़ाऊंगा। ओ भाई, जरा इधर तो आना। अब ये क्या है? अरे तुम चुप तो रहो। अरे डरो मत, नहीं मारूंगी। ये सच में तुम्हें गाय नहीं दिखती? ये गधा है, ये गधा ही दिख रहा है। ये गधा ही है। दे दूं? दे दूं? अरे दे दूं? हाँ, दे दो। चल भाई ले गधे। जाओ इसे। मेरी गाय। वो गधा है। गधा। गधा चाहिए तुम्हें? ले लो उसे, ले लो। अच्छा हुआ इस गधे से पीछा छूटा। उस मुखिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं इस गधे को गांव के अंदर ले जाता तो मेरी इज्जत का क्या होता? मेरी भी। हाँ, तुम्हारी भी। आज जो लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वह सब लोग कल मेरी पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे। मेरी भी। अरे हाँ बाबा, तुम्हारी भी। उस मुखिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या ही कर लोगे तुम? एक गाय को गधा बनने से तो रोक नहीं पाए। साथ में तुम भी थी। हाँ हाँ, चलो चलो। अपने पे आई तो चलो चलो। क्या बोले? कुछ नहीं। बड़ा ही मजा आ गया। क्या मूर्ख बनाया पंडित जी को। हमने तो सोचा भी नहीं था कि पंडित और पंडिताई इतने ही जल्दी मूर्ख बन जाएंगे। इसे बेच के तो पैसे भी आएंगे और अपना खर्चा भी चल जाएगा महीने भर का। हाँ हाँ, चलो इसको बेच कर आते हैं और अपने महीने भर का खर्चा निकाल लेते हैं। चलो 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 चलो। इसलिए कहते हैं हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम। इसलिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये था लघु नाटक अजब गजब। नाटक की निर्देशिका श्रीमती नमिता बंसोड़ जी से मैं निवेदन करूंगा
सभी कलाकारों का पात्र परिचय कराएं। सभी कलाकार मंच पर आ जाएं। सबसे पहले म्यूजिक पे है, हारमोनियम पे आकार भैया और ढोलक पे है रवि भैया, दीपक भैया और लाइट पे है अनुज शर्मा और बैक पे मनीष बंसो। बाकी कलाकार अब खुद नाम बताएं। प्रेक्षा बिसेन, सीता बंसोड़, लतिका बिसेन, सिमरन सेन, सीमा अहरव, ऋषि पवार, आदित्य पांडव, पूजा अहिरवार उर्फ पंडिताई, प्रिया पवार, माधुरी मार्कंडे, आरती खांडेकर,